झारखंड के खजाने के खस्ताहाल होने की बला फिलहाल टल गई है। चुनावी साल में विकास या कल्याण की योजनाओं पर भी आफत की आशंका दूर हो गई है। भारत सरकार ने केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी 4,720 करोड़ बढ़ा दी है। पिछले साल यह 36,525 करोड़ 60 लाख थी, जो 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए बढ़कर 41,245 करोड़ 28 लाख हो गई है। इससे अब झारखंड का खजाना फिलहाल कुछ वर्षों तक खाली होने वाला नहीं है। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय करों में यह हिस्सेदारी कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, CGST, सीमा शुल्क और अन्य करों के तहत राज्य को दी जाती है। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू होने के बाद केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क अब केवल पेट्रोलियम और कुछ खास उत्पादों पर ही लगता है। इसमें वसूली गई राशि भी राज्यों के उनके तय अनुपात के हिसाब से बांट दी जाती है। झारखंड को केंद्रीय करों में सबसे अधिक हिस्सेदारी इनकम टैक्स के तहत मिलेगी। इस मद में भारत सरकार केंद्र को 14,264 करोड़ 9 लाख रुपए देने जा रही है। इसी तरह दूसरी सबसे अधिक हिस्सेदारी कॉरपोरेशन टैक्स के रूप में 12,385 करोड़ मिलने जा रही है। कॉरपोरेशन टैक्स राज्य में काम कर रही बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के मुनाफे से वसूली गई कर की राशि में से हिस्सेदारी के तौर पर दी जाती है। 400 करोड़ से अधिक सालाना कारोबार वाली कंपनियों से मुनाफे के 25% के तौर पर यह वसूली जाती है। झारखंड को तीसरा सबसे अधिक हिस्सा 12,322 करोड़ सेंट्रल GST के मद में मिलेगी। इसी तरह सीमा शुल्क के तहत 1,820 करोड़ और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत 383 करोड़ मिलेंगे। झारखंड को मिलने वाले 41,245 करोड़ के 3 गुने से भी अधिक 1,25,444 करोड़ 52 लाख की राशि बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में मिलेगी। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा तय फॉर्मूले के आधार पर होती है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित केंद्रीय वित्त आयोग विभिन्न मानकों के आधार पर यह फॉर्मूला तय करता है। अभी 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्यों को राशि दी जा रही है। इसके तहत राज्यों को केंद्रीय करों में दी जाने वाली कुल हिस्सेदारी में से 3.30% झारखंड के खाते में आती है। 16वें वित्त आयोग का भी गठन हो चुका है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद उसी फॉर्मूले के तहत राज्यों के बीच केंद्रीय करों में हिस्सेदारी तय की जाएगी। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के अलावा केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के तहत भी झारखंड को बड़ी राशि मिलनी है। विभिन्न योजनाओं के तहत यह राशि 25,000 करोड़ से अधिक हो सकती है।